नमस्कार दर्शकों, अक्सर हम पुण्य काल की खोज में रहते हैं और चाहते हैं कि जब भी कोई पुण्य काल यानी पुण्य समय आए तो हम अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयत्न करते हैं। यानी उस दिन हम हर तरह के पूजा पाठ स्नान दान करके अपने आने वाले जीवन को सफल बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। जैसे पूर्णिमा, अमावस्या या कोई विशेष त्यौहार होता है तो हम उसमें जरूर स्नान दान इत्यादि करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। इसी क्रम में 30 मई 2023 को गंगा दशहरा है। आप सभी को ज्ञात होगा कि गंगा दशहरा भी अपने आप में एक हिंदू मान्यता के अनुसार बहुत बड़ा त्यौहार है। इस दिन माँ गंगा में स्नान करना, माँ गंगा की पूजन आरती दान इत्यादि करना विशेष फल प्रदान करने वाला होता है। तो दर्शकों, आप भी कहीं गंगा के किनारे कुछ दूरी पे निवास करते हों, आपके लिए वहाँ जाना उपयुक्त है, जा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आप 30 मई 2023 को प्रातःकालीन गंगा तट पे जाइए, माँ गंगा को प्रणाम कीजिए, स्नान कीजिए, पूजन आरती कीजिए और दान कीजिए। ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि आप गंगा तट पे गंगा दशहरा के दिन कोई पूजन यज्ञ अनुष्ठान कथा इत्यादि करते हैं तो उसका महत्व कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि कहा गया है कि घर से कई गुना ज़्यादा फल गौशाला में पूजा कराने से होता है और गौशाला से भी कई गुना फल जो है सो पुण्य तीर्थ क्षेत्र इत्यादि में पूजा यज्ञ अनुष्ठान करने से होता है और उससे भी कई गुना फल शिवालय, जहाँ शिव जी का निवास स्थान हो, शिव मंदिर में शिवालय में पूजा कथा इत्यादि करें तो उसका अत्यंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति और पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में जाने से, वहाँ कथा पूजा स्नान इत्यादि करने से नष्ट हो जाता है, लेकिन पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र के समान हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पुण्य तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो एक पूजा प्रार्थना इत्यादि करने के लिए जाते हैं, स्नान दान इत्यादि करने जाते हैं और वहाँ पे आपसे किसी प्रकार की भूल होती है, कोई गलती होती है, कोई पाप होता है, तो समझिए कि वो क्षम्य के लायक नहीं है। इसलिए दर्शकों, हमेशा याद रखें कि आप जब भी कहीं पुण्य क्षेत्र में जाते हैं तो आप वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गलती न करें, कोई भी पाप न करें। जो करता है उसे करने दें, लेकिन आप उसमें न पड़ें, क्योंकि सबको समझ है, सबको समझ आनी चाहिए। ऐसा करने से ही आपका जो है सो जीवन कृतार्थ हो सकता है, अन्यथा आपका जो पाप कटने वाला है वो तो कटता नहीं है, ऊपर से और पाप चढ़ जाता है। इसलिए पुण्य काल में हमेशा स्नान दान इत्यादि का महत्व दिया गया है, चाहे वो प्रदोष काल हो, चाहे वो संक्रांति का काल हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, हर किसी का विधान अलग अलग है और हर विधान के अनुसार अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री कृष्ण।